हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है धनंजय तिवारी। तो आज हम आपसे बात करने चल रहे हैं कि अब आगे आप सभी को क्या करना है। अब आपका धीरे धीरे एडमिट कार्ड भी आ गया है, धीरे धीरे आप सभी को अपने अपने रिज़ल्ट के बारे में पता चल गया है। तो आपको फर्दर अब आगे क्या क्या चीज़ें करनी हैं, तो आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मेरे पास किसी एक स्टूडेंट का जो है एडमिट कार्ड अवेलेबल है, मतलब कि जब आप फीस सबमिट कर देंगे उसके बाद जो है आपको एक एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है। तो देखिए, जब तक उनके ऑफिस से जो है वो सीट लॉक नहीं की जाएगी, वो हर डिपार्टमेंट के ऑफिस से लॉक की जाती है, वो धीरे आगे पीछे वो लोग कर देंगे धीरे धीरे लॉक, और उसके बाद आप सभी को आपका एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो यदि आप बनारस के आसपास कहीं पर हैं तो आप एक बार अपने ऑफिस में जाकर विजिट कर सकते हैं। अपने अपने डिपार्टमेंट के अपने ऑफिस में जो है जो भी स्टाफ है उनसे एक बार बात कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी सीट लॉक की बजाय अपग्रेड दिखा रही है। अगर मुझे और भी कोई जानकारी इस टॉपिक से रिलेटेड मिलेगी तो मैं आपको जल्दी ही बताने का प्रयास करूंगा कि क्यों आपको अभी तक जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आया है। तो हम बात करते हैं कि अब आगे क्या करना है आपको, ठीक है। तो मेरे पास एक एडमिट कार्ड है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें आपको करनी होंगी, ठीक है। देखिए, इसमें आया हुआ है कि रेफरेंस नंबर आया हुआ है, रोल नंबर आपका आया है रेट का, एडमिशन फ़ीस पेमेंट आईडी उसमें लिखी हुई है, फिर 2 आपका नाम रहेगा, गांव का एड्रेस रहेगा या आपने जो भी एड्रेस दिया होगा, डिस्ट्रिक्ट स्टेट ये सब हो जाएगा। उसके नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि डियर स्टूडेंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग प्रोविजनली एडमिटेड टू द केमिस्ट्री, आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा इन सेमेस्टर 1 ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 2024-25 यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द ऑफिस ऑफ द कंसर्न्ड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑन द 15/4/2025। तो देखिए, इसमें जो 15/4/2025 लिखा हुआ है ये इस एक डिपार्टमेंट की बात है, ठीक है। सबके एडमिट कार्ड में अलग अलग डेट्स रहेंगी, उनको अलग अलग डेट में अपने अपने डिपार्टमेंट जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इफ़ नॉट सबमिटेड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। अगर आपने काउंसलिंग के टाइम पर जब आपका इंटरव्यू था अगर अपना डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किया है तो आप ये चीज़ें डॉक्यूमेंट लेकर उस डेट को आपको जाना पड़ेगा। पहला, अंडरटेकिंग फॉर नॉन इन्वॉल्वमेंट इन द रैगिंग फॉर्म स्टूडेंट एंड दियर पेरेंट गार्जियन, ठीक है। तो एंटी रैगिंग फॉर्म एक होता है पेरेंट और गार्जियन का और एक आपका, ठीक है। तो ये जो है एंटी रैगिंग फॉर्म आपको लेकर जाने पड़ेंगे, ठीक है, फिल करके। और उसके बाद फिल्ड इन रेजिडेंस डोजियर फॉर्म इन ट्रिप्लिकेट टू बी प्रिंटेड बैक टू बैक, ठीक है। तो आपको जो डोजियर फॉर्म है वो 3 कॉपी लेकर जानी पड़ेगी, ठीक है। इन ट्रिप्लिकेट लिखा हुआ है। आप लोगों को इस वर्ड को लेके कन्फ्यूजन ज़रूर रहा होगा कि इसमें इन्होंने ये क्या लिख दिया है, डोजियर फॉर्म इन ट्रिप्लिकेट, ठीक है। तो मतलब कि 3 प्रतियाँ जो है 3 फोटोकॉपी उसकी बैक टू बैक आपको लेकर जानी पड़ेगी, ठीक है। ओरिजिनल टीसी, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर ये सारी चीज़ें आपने एडमिशन के टाइम पे नहीं, जब आपका इंटरव्यू था उस टाइम आपने नहीं सबमिट की होगी तो आपको ये भी चीज़ें लेकर जानी है, ठीक है, ओरिजिनल। उसके बाद यू आर रिक्वेस्टेड टू बी इन टच ऑफ द ऑफिस ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट स्कूल्स फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन ऑल्सो टू रीड रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ द PhD ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके एडमिट कार्ड में लिखी रहेंगी। उसके साथ साथ जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रोसेस होता है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का जो प्रोसेस है उसमें क्या है कि ये सारे फॉर्म जो हैं, ठीक है, और एक कॉन्सेंट फॉर्म जो होता है वो आपको आपके मेल पे भेज दिया जाएगा। ये लोग आपके मेल पर भेज देते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। फिर भी आपको इस डेट में जो आपके एडमिट कार्ड में डेट्स रहेंगी उस डेट में आपको वहाँ पर प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तो कंसेंट फॉर्म क्या होता है, कंसेंट फॉर्म क्यों दिया जाता है आपको फिल करने के लिए। तो कंसेंट फॉर्म क्या होता है, तो कंसेंट फॉर्म का मतलब ये होता है कि आप और आपका जो सुपरवाइज़र, आपके जो गाइड हैं, जो अलॉट होंगे, उनका कंसेंट चाहिए, ठीक है। मतलब कि आपने यदि डिपार्टमेंट में किसी प्रोफेसर, किसी असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी एसोसिएट प्रोफेसर से बात कर रखी है अपने PhD एडमिशन के लिए और उन्होंने हाँ बोला हुआ है कि ठीक है, अगर आपके रिज़ल्ट में आपका हो जाएगा तो हम आपको अपने लैब में काम करने का मौका देंगे, ठीक है।
तो अगर ऐसा कोई टीचर राज़ी है आप लोगों से, तो आप लोग अपना कंसेंट फॉर्म ले जाकर उनसे फिल करवा सकते हैं। मतलब कि कंसेंट फॉर्म का यही मतलब है कि मैं आपका सुपरवाइज़र बनने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो उसमें वो लोग डेट बता देंगे, कंसेंट फॉर्म इस डेट से लेके इस डेट के बीच में आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो कंसेंट फॉर्म में रहता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ऊपर रहता है टू द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डियर सर दिस इज़ टू स्टेट दैट आई ... मतलब कि मैं, जैसे मैं धनंजय तिवारी हैव बीन प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर द PhD प्रोग्राम इन केमिस्ट्री अंडर द रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी फॉर द टर्म जुलाई 2024 एंड डिपॉजिटेड द रिक्वायर्ड एडमिशन फीस, रिसिप्ट नंबर उसमें फिल करना है आपको, डेटेड डेट डालनी है, आई विश टू वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर, अब वहाँ ... है, तो आप जिस भी गाइड से उनका जो है कंसेंट ले लेंगे उनका वहाँ पर नाम हो जाएगा। एंड माई रिसर्च टॉपिक विल बी एज फॉलो, तो नीचे जो है रिसर्च टॉपिक रहेगा पूरा कि क्या आपको किस टॉपिक पे रिसर्च करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे है थैंकिंग यू योर फेथफुली, सिग्नेचर रहेगा, नाम रहेगा, फॉरवर्डेड, यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर फॉर द, ये टीचर आपके फिल कर देंगे कितने जो हैं स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट उनके अंडर में है, ठीक है। किसके वो को सुपरवाइज़र हैं कितने लोगों के, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ एनी को सुपरवाइज़र, सिग्नेचर ऑफ एक्सटर्नल सुपरवाइज़र, तो ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। तो आप अपने सुपरवाइज़र, अपने गाइड से ये कंसेंट फॉर्म फिल करवा लेंगे, ठीक है। फिल करवा के आप अपना ऑफिस में सबमिट कर देंगे। वो आप डिपेंड करता है, वो जो भी डेट वो लोग दिए रहेंगे एक, उस डेट के अंदर आपको ये चीज़ें फिल करवा के सबमिट कर देनी है। और जिस डेट में उन्होंने बुलाया है एडमिट कार्ड की, उस डेट में आप सभी को चले जाना है और जाकर जो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट कर देने हैं। उसके बाद आपका एडमिशन फाइनली हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस है पूरा, ठीक है। और जिनका भी अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है वो एक बार, अगर आसपास के हैं बनारस के, तो एक बार अपने डिपार्टमेंट जाकर पता कर लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक बार फिर से कंफर्म करूं कि क्यों जो है उनको अभी तक एडमिट कार्ड लोगों को नहीं मिल रहा है। तो डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाके ट्राई करूंगा पता करने का, ठीक है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने उन हित मित्रों को भेज दीजिए जो कि जिनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और जिन भी लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो और भी जगह पे अप्लाई कर लें। जल्द ही फिर से BHU का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, तो आप लोग बहुत चिंतित, बहुत परेशान मत होइए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।